प्रियता है, परिवार में प्यार है, घर मकान रुपया पैसा प्यारा लग रहा है, तो मरने से तो डर लगेगा ही। मरने से डर उसे नहीं लगता जिसे अविनाशी परमात्मा से प्यार हो जाता है। देखो, प्रेम में एक सामर्थ्य है जो मृत्यु पर विजय दिला सकती, दूसरी नहीं। हमारे राष्ट्र प्रेमी ऐसे हुए, देश प्रेमी ऐसे हुए, वंदे मातरम बोलकर फांसी का फंदा गले में डाल दिए स्वयं अपने हाथों से। हमारे देश के लिए दीवालों में चुन दिए गए, गर्दनें उतार दी गई, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाया। जहां प्रेम है, चाहे वो राष्ट्र प्रेम हो या भगवत प्रेम हो, वो मृत्यु को कुछ नहीं गिनता। जो प्रेमी नहीं है वो तो डरेगा ही, शरीर प्रेमी तो डरेगा ही। ना तो राष्ट्र प्रेमी डरता है, न भगवत प्रेमी डरता है। प्रेम हो जाए तो प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि वो गर्दन कटाने में भी कदम पीछे नहीं रखता। देखो ना, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्रों को दीवाल में चुन दिया गया। क्या क्या कष्ट महापुरुषों ने मुस्कुराते हुए सहा। श्री गुरु अर्जुन देव जी को जब तप्त तवे पर बैठाल कर तप्त बालू ऊपर से डाली जाती थी, तो वो कह रहे थे तेरा किया मीठा लगे। भला ऐसा मीठा, तेरा किया मीठा लगे। मृत्यु जनित सुख भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रेम है परमात्मा से और ये देन है परमात्मा की, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो मृत्यु उसके लिए मृत्यु है जो भगवान से विमुख है, जिसको शरीर प्रिय लगता है, जिसे न राष्ट्र प्रिय है न भगवान प्रिय है, वही मृत्यु से डरता है। न राष्ट्र प्रेमी डरता है, न भगवत प्रेमी डरता है। ये हमारे आर्मी के जवान हथेली पर प्राण लिए हुए तिरंगे पर बलिदान करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, जैसे कोई पुष्पांजलि में लिए हुए अपने आराध्य देव के लिए। ये कब डरते हैं? जहां गोलियों की बौछार होती है वहां अपनी छाती लगा देते हैं। ये कब डरते हैं मृत्यु से? कहां डरे मृत्यु से? तो जो राष्ट्र प्रेमी है या भगवत प्रेमी है, वो मृत्यु से नहीं डरता। जो शरीर प्रेमी है, जो भोग प्रेमी है, जो घर मकान धन प्रेमी है, उसी को डर लगता है मृत्यु से। मीनाक्षी जी, राधे राधे। महाराज जी, माया का वो सबसे सूक्ष्म रूप क्या है जो साधक को अंत तक भ्रमित करता है? मन ही माया है और मन ही भगवान है। जब तक मन में कामना है तब तक माया है, और निष्काम मन ही भगवान है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। जब मन में चाह मिट गई तो मन ही श्री कृष्ण हो गया, और जब तक मन में चाह है तो ये मन की चाह ही माया है। किसी भी तरह की लोक परलोक की भी चाह होना ये माया ही है, क्योंकि आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। चाह ही माया है। तो मन में जब तक चाह है तब तक मन माया है, और अचाह मन ही साक्षात भगवान का स्वरूप है। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। साहिल जी, लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी, मुझे दोष दृष्टि हो जाती है। ये रोग बड़ा गहरा सा लग गया है महाराज जी। उन जनों पे तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता जहां मांस मदिरा, गाली देने वाले या अधर्म आचरण, उनमें कैसे महाराज जी राधा वल्लभ लाल जी को देखूं? हीटर में, कूलर में, फ्रिज में, एसी में, मशीनों में, सब में बिजली एक ही है, उनके कार्य अलग अलग है। जिस मशीन में गड़ासे फिट है वो काटती है, चाहे कुछ भी हो। हीटर गर्मी पैदा करते हैं, फ्रिज, एसी, ये सब ठंडा। क्रियाएं प्रतिकूल और अनुकूल हो रही, कोई ठंडा कोई गर्म, कोई जीवनदायिनी कोई जीवन को लेने वाली, लेकिन बिजली तो एक ही है ना। ऐसे कोई अच्छे स्वभाव वाला, कोई बुरे स्वभाव वाला, कोई मध्यम स्वभाव वाला, कोई महात्मा, कोई दुरात्मा, लेकिन इनमें पावर तो एक ही है ना, परमात्मा। यदि हम परमात्मा रूपी पावर को देखेंगे तो हम दोष दृष्टि रहित हो जाएंगे। यदि हम क्रियाएं देखेंगे तो दोषयुक्त बने रहेंगे, क्योंकि क्रिया दोषयुक्त है।
कोई सद्गुणी है, कोई दुर्गुणी है, लेकिन दोनों में परमात्मा बराबर है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभास्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। चाहे क्रूर हो, चाहे पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, सब में परमात्मा विराजमान है। जब हम कारण तत्व पर दृष्टि रखते हैं तो निर्दोष दृष्टि होती है, और जब हम क्रिया पर दृष्टि करते हैं तो हमारी दृष्टि दोष युक्त हो जाती है। इसलिए विवेकी वही है जो क्रिया पर नहीं, कारण तत्व पर दृष्टि रखे, तो निर्दोष दृष्टि रहेगी, क्योंकि सबका कारण ब्रह्म है, परमात्मा है, हरिवंश है। कारण पर दृष्टि रखने वाला ही विवेकी है, और क्रियाओं पर दृष्टि रखने वाला अविवेकी अज्ञानी है। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करते हुए प्रणाम करो, दोष दृष्टि मत करो। समृद्धि जी सोलन हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समर्पण और कर्म का सही अर्थ क्या है? समर्पण बहुत बड़ी चीज है। कर्म तो सबसे होते रहते हैं, कर्म तो सबसे होते रहते हैं। कोई शुभ कर्म करता है, कभी अशुभ कर्म करता है, लेकिन समर्पण भगवान को हो जाना, ये तो पूर्णता का प्रतीक है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मसमर्पणम। जो भगवान को समर्पित हो गया, धन्य धन्य जीवन उसका हो गया। कर्म एक बहुत अलग बात है, समर्पण एक बहुत अलग बात है। समर्पण बहुत ऊंची स्थिति है। जो भगवान को समर्पित हो गया वो महात्मा हो गया, वो जगत बंधनी हो गया, जगत पावन करने वाला बन गया। और कर्म करने वाला तो कर्म बंधन में बंधेगा ही, चाहे शुभ कर्म करे चाहे अशुभ कर्म करे। आंचल जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में सभी बुरे अनुभवों, असफलताओं एवं दुखों को भाग्य समझकर स्वीकार करें अथवा श्री जी की कृपा करें। आपके द्वारा सत्संग में कहा गया कि भगवान जीवन में प्रतिकूलता देते हैं क्योंकि उनकी हम पर कृपा होती है। इस स्थिति में कैसे जाने की? भक्त कृपा देखता है और संसारी वो प्रारब्ध देखता है। भक्त प्रारब्ध को नहीं मानता, भगवान को मानता है। तो जो भी हमारे जीवन में दुख, विपत्ति या कोई भी परिस्थिति आती है, वो हमारे भगवान के द्वारा चयन की हुई परिस्थिति भेजी गई है, जो हमारा सुधार करके, हमारे राग को मिटा करके, अनुकूलता के राग को मिटा करके, भोगों के राग को मिटा करके भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर करती है। वो हमारे भगवान के द्वारा चयन की हुई परिस्थिति होती है। ये भक्त चिंतन करता है, लेकिन संसारी को मानना चाहिए ये मेरा प्रारब्ध है, जो शुभ अशुभ परिणाम में सुख दुख संपत्ति विपत्ति दे रहा है। तो संसार में कानून के अनुसार प्रारब्ध है, भक्ति में कृपा के अनुसार भगवान की कृपा के द्वारा परिस्थिति चयन की गई है, जो हमारी उन्नति और मंगल का कारण है। प्रियंका जैन जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा और शरीर का क्या कनेक्शन है? और कोई कनेक्शन नहीं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ है शरीर और चैतन्य है आत्मा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, मृषा माने झूठी, पर छूटत कठिनाई, छूटना बड़ा कठिन हो गया। जैसे दूर पड़े हुए रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाए, तो या तो वहां पहुंचा हुआ रस्सी के पास कोई व्यक्ति खड़ा होकर दिखाए कि ये सांप नहीं रस्सी है, या हमारे पास इतनी लंबी टार्च हो कि मैं प्रकाश में देख पाऊं कि सर्प नहीं रस्सी है, तो हमारा भ्रम दूर हो जाए। ऐसे ही शरीर को भ्रम से हमने अपना स्वरूप मान लिया। अब या तो पहुंचा हुआ ज्ञानी हमको इस बात का अनुभव करावे अपनी कृपा से, या हमारे अंदर खुद ज्ञान का प्रकाश ऐसा हो जाए कि मैं देख पाऊं कि जड़ चेतन में कोई ग्रंथि नहीं है, ये केवल भ्रम है। भ्रम के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया, इसीलिए बार बार मेरा जन्म मरण होता है। मुझ अविनाशी का, मुझ अजन्मा का जन्म होता है।
बार बार कर्मों से प्रेरित होकर, क्योंकि शरीर राग के कारण कर्म होते हैं, शरीर राग के कारण हमारी दुर्गति होती है। और शरीर राग एक भ्रम है, ना कि बंधन। स्वयं को ना पहचानने के कारण, स्वयं को शरीर मान लेने के कारण उस निर्विकार आत्मा को, अविनाशी को, अजन्मा को बार बार कर्म बंधनों में जन्म लेना पड़ा। बार बार भ्रमात्मक नाना प्रकार के दुख सुख के थपेड़ों में उसे बहना पड़ा। इसलिए गुरु की शरण में जाकर उनके द्वारा दी हुई नाम मंत्र की उपासना से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करके जो हम मुक्त हैं उसका अनुभव हो जाता है। कभी बंधन न था, न है, न रहेगा। पर जब तक उपासना नहीं होगी तब तक ये भ्रम नष्ट नहीं होगा, और जब तक भ्रम नष्ट नहीं होगा तो बार बार जन्म, बार बार मरण ये हमें भोगना पड़ेगा। हरदीप सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से शरणागति के बारे में सुना। महाराज जी, वाहेगुरु जी के चरणों में पूर्ण समर्पण या शरणागति कैसे हो? वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, बार बार उनका नाम रटो। उनकी जो वाणी है, वाहेगुरु की वाणी जो है, गुरु वाणी, उसका गान करो और उसके अनुसार आचरण करो। गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण मत करो। गुरुवाणी जो आदेश करती है, संतों का संग करो, संतों की सेवा करो, हरि नाम रटो, खूब नाम जप करो, संतों का संग करो। इसी से वाहेगुरु की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। देवयानी जी, मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गुरु की आज्ञा अक्षरशः पालन करने में त्रुटि हो जाती है बार बार, परंतु हृदय में अगर गुरुदेव और रसिकों के प्रति गहरी आसक्ति हो तो क्या गुरु आज्ञा पालन वो करवा देंगे उनकी कृपा से? यहां हमें संशय होता है। यदि गुरु में या रसिकों में आसक्ति है तो आज्ञा पालन का उल्लंघन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आसक्ति ना होने के कारण उल्लंघन होता। हमारा प्यारा हमको कुछ कहे और हम वो बात सुने ना, हम उसके अनुसार चले ना, इसका मतलब हमारे प्यार में कमी है। नहीं तो प्यारा कह दे तो प्राण त्यागना भी एक सरल बात है। रसिकों में आसक्ति शब्द का जो आपने प्रयोग किया, ये मोक्ष का स्वरूप है। भगवत प्रेमी महात्मा में आसक्ति हो जाए, उनके वचनों के पालन करने में आसक्ति हो जाए तो मोक्ष है, प्रेम है, यही भगवत प्राप्ति है। यही अगर रसिकों में आसक्ति, बात अलग। आसक्ति जैसे किसी कामी पुरुष की कामिनी स्त्री में आसक्ति होती है, जैसे लोभी पुरुष के धन में आसक्ति होती है, ऐसी आसक्ति यदि रसिकों में हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी जिम प्रियताम। इस कोटि का प्यार गुरु में हो जाए, रसिकों में हो जाए या भगवान में हो जाए, अपने आप इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि हम उनकी आज्ञा का पालन करने में समर्थ होते हैं। उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन ना होने का कारण है शरीर राग, शरीर आसक्ति, भोगों की आसक्ति। गुरु आसक्ति, रसिकों की आसक्ति अभी नहीं हुई। जिस दिन हो जाएगी तो भोगों की आसक्ति और शरीर आसक्ति नष्ट हो जाएगी। और जब ये आसक्ति नष्ट हो गई तो आज्ञा पालन में कुछ भी दुर्लभ नहीं। कोई भी आज्ञा दे दे वो सब समर्पित है। प्रमोद कुमार जी, उत्तराखंड से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक उन्नति के लिए घर छोड़ना जरूरी है? कब किसने कहा कहा? ऐसा कब किसने कहा कहा? किसी ने कहा क्या कि घर छोड़ना ही आध्यात्मिक उन्नति है? कहां भाग के जाओगे जहां आध्यात्मिक उन्नति है? कौन सी गुफा में बैठोगे जाके? किसी न किसी आश्रम का ही आश्रय लोगे, पेट तो भरोगे ही, कपड़ा तो पहनोगे ही, छत के नीचे तो रहोगे ही, तो क्या फायदा घर छोड़ना? अरे भैया, राग छोड़ा जाता है, घर नहीं छोड़ा जाता। राग छोड़ने की जरूरत है। उद्देश्य पक्का करो, घर में रहो। अगर आप गृहस्थ में रहते हुए यही बात कर ले तो कहीं भागने की जरूरत नहीं। कहां भाग के जाओगे? कहां नहीं माया है? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहां भाग के जाओगे? हिमालय में माया नहीं है क्या? इसलिए मेरी बात मानो, भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है, गंदी बातें छोड़ना आवश्यक है।
गंदे आचरण छोड़ना आवश्यक है, गंदा भोजन छोड़ना आवश्यक है। अच्छे आदमी बनो, खूब नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ना आवश्यक नहीं है। ये कह दो फिर आप बाबा जी क्यों, मेरे भाग्य में लिखा था। मेरे भाग्य में 2 मार्ग हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो ये सब निवृत्ति मार्ग के भाग्य वाले हैं। पहुंचना दोनों को एक ही है, एक ही जगह पहुंचना है। अगर आप ठीक से चलोगे तो जो हमें भगवान मिलेंगे वही आपको मिलेंगे। हाँ, आप अपना कल्याण कर लो, ये कठिन बात है, लेकिन साधु यदि सही ढंग से भजन कर लिया तो लाखों का कल्याण कर देगा, लोक के लोक का कल्याण कर देगा। ये अंतर है निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग में। आप भजन करके अपना कल्याण कर लो, ये बड़ी बात है, लेकिन अगर संत भजन ठीक से कर गया तो सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। इसलिए गृहस्थ धर्म में